जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल काली की बेटी में। आज हम बात करेंगे उस आदिशक्ति की, उस परम रहस्य की जो समय से परे है, महाकाली। शिव शक्ति के इस आदि रूप को जानना केवल ज्ञान की बात नहीं बल्कि चेतना को स्पर्श करने का मार्ग है। महाकाली कोई साधारण देवी नहीं है, वे समय, मृत्यु और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अधिष्ठात्री है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाकाली का उद्भव क्या है, उनका स्वरूप कैसा है और कैसे वे शिव के साथ मिलकर संपूर्ण सृष्टि के रहस्य को प्रकट करती है। हिंदू धर्म में कहा गया है, शिव बिना शक्ति सब है, शक्ति ही ब्रह्मांड की गति है और इस शक्ति का मूल रूप है महाकाली। महाकाली को आदि शक्ति कहा जाता है, अर्थात वह शक्ति जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वे अनादि हैं, अनंत हैं और काल को भी नियंत्रित करने वाली है। समय की उत्पत्ति उनके चरणों से होती है और अंत में वही जाकर होता है। यही कारण है कि उन्हें कालिका कहा गया, जो काल से भी परे है। महाकाली का स्वरूप अत्यंत भयावह लेकिन उतना ही कल्याणकारी भी है। उनका शरीर काला है। यह काला रंग अज्ञान, भ्रम और मृत्यु की इंगित नहीं करता बल्कि उस असीम ब्रह्मा का प्रतीक है जो अंधकार से भी परे है। वे 10 दिशाओं में फैलती हैं। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, एक में तलवार, एक में कटा हुआ सिर, एक में अभय मुद्रा और एक में वरदान की मुद्रा। उनका यह रूप दर्शाता है कि वे विनाश भी करती हैं और साथ ही कृपा भी देती है। महाकाली की गर्दन में नरमुंडों की माला होती है जो प्रतीक है अहंकार के वध का। वे नग्न हैं, इसका अर्थ है कि वे किसी भी सामाजिक बंधन से परे है। उनका यह रूप चेतना के उस स्तर को दर्शाता है जहाँ कोई रूप, कोई परिभाषा नहीं होती, बस अस्तित्व होता है। शिव और काली का संबंध। महाकाली और शिव का संबंध केवल पौराणिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। शिव है निष्क्रिय चेतना और काली है वह सक्रिय शक्ति जो इस चेतना को जगाती है। एक कथा के अनुसार जब महाकाली रौद्र रूप में प्रलय मचा रही थी तब उन्हें रोकने के लिए शिव उनके पथ में लेट गए। जैसे ही महाकाली ने शिव के शरीर पर कदम रखा, वे होश में आई और उनकी जीवा बाहर निकल आई। यह संकेत था कि शक्ति को शिव की आवश्यकता है। यह कथा हमें बताती है कि ब्रह्मांड में संतुलन तभी संभव है जब शिव और शक्ति एक साथ हो। महाकाली का स्थान तंत्र और साधना में। तांत्रिक साधनाओं में महाकाली को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। वे 10 महाविद्याओं में प्रमुख है। उनका ध्यान करने से साधक में निर्भयता आती है, मृत्यु का भय समाप्त होता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। महाकाली की साधना रात्रि में की जाती है, विशेषकर अमावस्या की रात को। उनका बीज मंत्र है क्रीम। यह बीज मंत्र चेतना को भीतर से झकझोर देता है और साधक को कालातीत स्थिति में प्रवेश करता है। महाकाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है काल पर नियंत्रण। सामान्य रूप में हम सभी काल के अधीन होते हैं। समय हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, लेकिन महाकाली वह शक्ति है जो काल की गति को भी रोक सकती है। महाकाल जो स्वयं शिव हैं, उनके साथ जब काली मिलती है तब बनती है कालातीत सत्ता। यह स्थिति वह है जहाँ न जीवन है न मृत्यु, केवल चेतना है। महाकाली साधक को इस अवस्था तक पहुँचाने वाली शक्ति है। देवी महात्म्य में महाकाली का सुंदर वर्णन मिलता है। जब सुम, निसुम और रक्तबीज जैसे दैत्य देवताओं को संकट में डालते हैं तब महाकाली प्रकट होती है। विशेष रूप से रक्तबीज का वध महाकाली ही कर पाती हैं, क्योंकि वह हर बूंद से नया दैत्य उत्पन्न करता था। महाकाली उसका रक्त अपने कटोरे में भरकर पी जाती है ताकि कोई नया दैत्य न जन्म ले। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि महाकाली मानसिक विकारों, भय और इच्छाओं की जड़ तक जाकर उसका नाश करती है। महाकाली की उपासना केवल भय या विनाश के लिए ही
नहीं की जाती वे मुक्ति की देवी है। जो व्यक्ति जीवन के बंधनों में मुक्त होना चाहता है उसे काली की शरण में जाना होता है। उनकी कृपा से साधक को आत्मज्ञान मिलता है, वह संसार के मोह से ऊपर उठता है और अंततः ब्रह्मा में एकाकार हो जाता है। काली केवल क्रोध की मूर्ति नहीं है, वे करुणा की भी महासागर है। रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों ने काली को अपनी माँ के रूप में पाया। वे उनसे बात करते थे, खेलते थे और रोते थे। यह दिखाता है कि महाकाली साधारण उपासना की देवी नहीं है, वे व्यक्तिगत रूप से साधक के जीवन में उतरती हैं। उन्हें यदि आप माँ की तरह पुकारे तो वे ममतामयी बन जाती है, यदि उन्हें रक्षक कहे तो युद्ध की देवी बन जाती है। आज के भौतिक विज्ञान में भी समय और ऊर्जा को केंद्र माना जाता है, लेकिन महाकाली उस ऊर्जा का रूप है जो सृजन और संहार दोनों की जननी है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि चेतना की ब्रह्मांड की नींव है। यही बात प्राचीन ऋषियों ने महाकाली के माध्यम से बताई थी। महाकाली केवल एक देवी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूलभूत सत्ता है। वे ही शिव की चेतना को गति देती हैं, वे ही आत्मा को मुक्त करती हैं। वे मृत्यु से परे हैं, जीवन की गहराई में हैं। यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ तो आपको महाकाली की ओर देखना होगा। उनकी कृपा से आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली बार किस देवी या शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। जय मां काली।